स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट में। ये एपिसोड 5 है हमारी लीगल न्यूज़ एंड अपडेट सीरीज़ का। आज हम लोग विक्टोरिया गौरी के बारे में जानेंगे। कौन है विक्टोरिया गौरी, ये क्यों न्यूज़ में है, क्यों इनके अपॉइंटमेंट एज अ एडिशनल जज पर सवाल उठाया गया, क्यों बहुत सारे लॉयर्स इनके अपॉइंटमेंट पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, उसके अगेंस्ट याचिकाएं दायर कर रहे हैं, क्या है पूरी कंट्रोवर्सी, आइए जानते हैं। तो लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी, ये इनका पूरा नाम है। ये मद्रास हाई कोर्ट में एज अ सॉलिसिटर जनरल डेजिग्नेटेड थी और आज इन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में एज अ एडिशनल जज शपथ ली। लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी को मद्रास हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दायर की गई थी। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति को रद्द किए जाने की अपील को खारिज कर दिया। और दिलचस्प बात यह है कि 10:30 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और वहीं 10:35 पर विक्टोरिया गौरी ने मद्रास हाई कोर्ट में बतौर एडिशनल जज की शपथ ग्रहण करी। अब अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई तय समय से पहले ही की। गौरी को जज बनाने के फैसले के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट के 22 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि विक्टोरिया गौरी का एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, बिकॉज वो भाजपा नेता रही हैं, उनका साथ भाजपा के साथ है, तो लिहाजा उन्हें जज बनाकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सही नहीं ठहराया जा सकता है। और साथ साथ उन्होंने ये भी एक बात कही कि एक स्पीच के दौरान पास्ट में विक्टोरिया गौरी ने कुछ रिलीजन के अगेंस्ट हेट स्पीच दी थी। दरअसल विक्टोरिया गौरी ने इस्लाम और क्रिश्चियन रिलीजन को लेकर कुछ विवादित टिप्पणियां यानी हेट स्पीच की थी। उन्होंने इस्लाम को हरा आतंक यानी ग्रीन हॉरर, तो क्रिश्चियन रिलीजन को सफ़ेद आतंक यानी वाइट फियर बताया था। उन्होंने कहा कि सफ़ेद आतंक तो हरे से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो जो भी अपोज कर रहे हैं उनके अपॉइंटमेंट को, उन्होंने इसी पॉइंट को सामने रखा कि उन्होंने पास में रिलीजन के अगेंस्ट हेट स्पीच दी थी। इस पूरे मामले की सुनवाई तकरीबन 22 मिनट चली। इस दौरान एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी, तो दूसरी तरफ मद्रास हाई कोर्ट में विक्टोरिया गौरी ने बतौर एडिशनल जज शपथ ली। अब कोर्ट के सामने जो क्वेश्चन उठा वो था योग्यता और उपयुक्तता में क्या फ़र्क है, यानी कि एलिजिबिलिटी और सुइटेबिलिटी में क्या डिफरेंस है। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि योग्यता और सुइटेबिलिटी में फ़र्क है। सुइटेबिलिटी यानी उपयुक्तता को कोर्ट तय नहीं कर सकता है। अगर कोर्ट इसमें उलझेगी तो जजों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया ही बेकार हो जाएगी। लिहाजा कोर्ट ने कहा हमें योग्यता के आधार पर ही बात करनी चाहिए और इसी पर बहस भी होनी चाहिए। बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के कई मामले हैं जब राजनीतिक परिवेश से आने वाले लोगों का चयन भी हुआ है, जो कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। और जिन बयानों का जिक्र हो रहा है, जो उन्होंने भाषण दिया जिसमें कुछ हेट स्पीच थी, 2018 का भाषण था, तो वो जो उन्होंने हेट स्पीच का जो बयान आ रहा है वो उस भाषण का एक अंश था एंड कॉलेजियम ने जरूर उसे देखा होगा। इसके बाद ही विक्टोरिया गौरी के नाम का सुझाव दिया गया होगा। और बात उठी कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आ रही हैं वो, तो कोर्ट ने कहा कि हम कॉलेजियम को ये नहीं कह सकते कि विक्टोरिया गौरी से जुड़े अपने सुझाव पर पुनर्विचार करें। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट विक्टोरिया गौरी की मद्रास हाईकोर्ट में एडिशनल जज के तौर पर नियुक्ति की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। जो बेंच में जस्टिस BR गवाई थे, उन्होंने कहा कि इवन मैं भी राजनीतिक बैकग्राउंड से आता हूँ, जज बनने से पहले मेरा भी बैकग्राउंड राजनीतिक था, लेकिन पिछले 20 साल से मैं जज हूँ और इसमें मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड कभी भी बाधा नहीं बना है। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाने की याचिका दायर हुई थी उसे रद्द कर दिया और विक्टोरिया गौरी ने मद्रास हाई कोर्ट में एज अ एडिशनल जज ओथ लिया और वो अब मद्रास हाई कोर्ट की एडिशनल जज है। तो ये था पूरा न्यूज़। क्यों कंट्रोवर्सी थी, कौन विक्टोरिया गौरी हैं, क्या एलिगेशंस लगाए गए। सो आई होप द न्यूज़ हैज़ बीन क्लियर। ऐसी और वीडियोस को सुनने के लिए, समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। ऐसी और वीडियोस लेकर मैं आती रहूँगी। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।